देखिए भाई सभी ध्यान से सुने, ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं और ये पहले ही हम बोल दिए हैं कि जब तक आप इसमें विजुअलाइज नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाए। समझ गए नहीं? चलिए भाई, बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल लिख रहे हैं जो अभी हम किए थे, बस थोड़ा डेटा अलग हो जाएगा। रॉड की ही बात लेते हैं, फिर कोई और स्ट्रक्चर लेंगे। करके दिखाइएगा आप। देखो भाई, रॉड की लेंथ है 2 मीटर, मास है 2 kg, ये एक फोर्स लग रहा है √2 न्यूटन और ये है 45 डिग्री। 5 न्यूटन। ये है वेट है। कोई बोले? नहीं सर, आगे सुनो। ये दिए गए हैं। सर क्या बताना है? थोड़ी शांति रखो, लिख तो लो पहले। आपको बताना है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा बोला गया है। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी। करो भाई। सर 0। देख लो भाई, मुझे 0 लगता नहीं। देखो, ट्राई करो। सर इसमें रोड ml²/12 लेंगे। ये थोड़ा
इस बात पर डिपेंड करेगा भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि रॉड किसके अबाउट रोटेट कर रही है, उसी हिसाब से देखोगे। नहीं समझे? यस सर। अरे हो गया नहीं? कर रहे हैं सर। सर इसका वो जो टाउ है ना वो 0 आ रहा है। टाउ 0 आ रहा है? यस सर। नो सर। देख रहे हैं पहले जरा। भाई मुझे लगता नहीं कि 0 है। सर प्लस का 5 आ रहा है। हाँ 0 होना मुझे लगता है। अरे हुआ या नहीं? देखो इसका इधर की तरफ आएगा एक 1 न्यूटन, बोलो। यस सर। यस सर। और इधर 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन तो काम का नहीं है। और इसका इधर की तरफ आएगा 6 sin 30। सर 3। 3 न्यूटन ही काम का है, दूसरा तो इधर वाला काम का ही नहीं। यस सर। हाँ सर 5 आएगा टाउ। मैंने ना ये 10। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये भी किसी काम का नहीं, बोलो। सर यस सर। तो देखिए भाई 1 न्यूटन का कितना आएगा? 1 इंटू 1, 2 मीटर दिया ना लेंथ, और ये आएगा पॉजिटिव 10 न्यूटन का 10 इंटू
0.5 बोलो क्यों भाई? यस सर, यस प्लस सर, का आएगा, ये भी प्लस का 5। ये 4 न्यूटन का 4 इंटू 0.5 2 न्यूटन प्लस का 3 यस सर, न्यूटन का 3 इंटू 1 माइनस का बोले यस Yes. सर, तो रिजल्टेंट टॉर्क ये कट जाएंगे 5 यस सर, न्यूटन मीटर है। सर काइनेटिक एनर्जी 125 जूल आ रही है। देखो औरों की क्या आ रही है पता लगे। सर 225/3 जूल। हाँ आकाश तुम्हारी कितनी आ रही है? सर 75 जूल। ये अलग अलग। हाँ सर, वो 225/3 था ना टेक्निकली। अच्छा यस सर, 75 जूल आ रही है। सर मेरी भी 75 ही आ रही है। एगी। कोई बात नहीं, अगर तुमने कुछ और भी आ रही है तो अलग अलग बैठे हो, नकल तो नहीं की होगी, इतना तो मैं भी श्योर हूँ। सर मैंने ना 15 यस इंटू सर, 5 को सर 125 लिख दिया था। हाँ ऐसे ही एग्जाम में मत करके आ जाना, बस यहाँ लिख दिया कोई बात नहीं। ठीक है सर। हो गया सबका? नहीं यस सर। यस सर। देखो जब टाउ निकल गया और आई कितना आएगा, ml² अपॉन 12 बोलो। यस Yes. सर। यस सर, m कितना है 2, l 2 तो 4 अपॉन 12 तो 2/3 2 अपॉन 3 आ गया। यस सर, और टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। यस सर। टाउ आया था 5, आई 2 अपॉन 3 और ये अल्फा, तो अल्फा आ गया 15/2 यस सर। यस सर, 7.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ओमेगा आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0, अल्फा है 7.5 और ये 2 सेकंड, तो ये आ गया 15 रेडियन पर सेकंड बोलो। यस सर। यस सर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई अल्फा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। आई है 2 अपॉन 3, अल्फा 15 का और ये 15, 2 से 2 कट गए, ये 3 बार 75 जूल आएगा। सर यस 5 आएगा ना, 3 5 से। हैं? सर 3 की जगह 5 आएगा, जो आपने काटा है ना 3 लिख दिया गलती से। हाँ वो गलत है। सर मैंने ये 15 इंटू 5 ना 125 लिख दिया था गलती से, यही मिस्टेक हुई थी। देख लो भाई सब सही। हाँ हर्ष हो गया नहीं? हो गया सर। ये कैमरा कहाँ ढक रहे हो? हाथ से डिग गया था सर, अब हट गया। पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ये इमोजी भेजना बंद करो। हैं? सर गलती से भेज गया। हाँ गलती से हाथ चल गया होगा। सभी बच्चे ये बात ध्यान से समझो, हो गया है नहीं?
हो गया। हो अगर गया। समझ नहीं आया हो तो बोलो। हाँ यस, आपके समझ में आ गई बात नहीं? आ गई सर। अब लिखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये लिखाए थे पिछली क्लास में हम। यस सर सर, हेडिंग हेडिंग लिखवाई थी बस। बनवाई। फिर आप लोगों का मन नहीं था पढ़ने का है? यस सर। हाँ चलो ठीक ठीक, लिखो फिर दोबारा से हेडिंग डालो। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब है तो सीधी सी बात है, जैसे उधर हम इक्विलिब्रियम पढ़े थे कि किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। ऐसे यहाँ कहेंगे बॉडी पर अगर 2 या 2 से ज्यादा टॉर्क लग रहे हैं तो उन सब का रिजल्टेंट 0 हो जाए, है नहीं? तो हम कह देंगे कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, मतलब बॉडी मोशन नहीं कर पाई। लिखिए भाई, इफ द रिजल्टेंट of all torques acting on a body is 0, then the body is said to be in rotational equilibrium. बोलो। यस सर, Body is said to be in, रोटेशन। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हाँ, या हम इसका उल्टा कहें कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे टॉर्क का रिजल्टेंट 0 होगा। ऐसे कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? बोलो। यस Yes. सर। यस सर। तो अब ध्यान दीजिए भाई सभी, मान लीजिए मैं आपको समझाने के पर्पज से ये कहूं बनाइए भाई फिगर। बनाइए भाई। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई साहब।
जी सेंट्रियोड है। हम चाहते हैं देखो F2 एंड F3 गिवन है, F1 निकालना है, so that body is in rotational equilibrium. सर इन सब का सम 0 कर, अच्छा ठीक है कुछ नहीं। सम नहीं कहोगे, वेक्टर सम कहो। आपको F2 F3 दिया है और F1 निकालना है, और आप जानते हैं जो भी हम फाइंड करने के लिए बोला जाता है वो जो गिवन होता है उनके टर्म्स में आना चाहिए। minus F2 minus F3 -2F ही हो जाएगा जब, नहीं ये सेम तो नहीं है, देखिए देखिए इस चैप्टर को हल्के में ना लें, पहले से ही डे 1 से ही कहा जा रहा है, बार बार इसको जो है समझें, अगर समझ नहीं आए तो पूछें, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ये ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको नेग्लेक्ट किया जा सके। सर नहीं हो रहा। अरे इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है भाई। सर -F2 -F3 by √3 आवाज नहीं आ रही सर आपकी। -F2 -F3 आएगा आंसर। बस वही आएगा सर। अरे yes देखो sir भाई, सारे के मिला के जो है टॉर्क देख लो, मुझे लगा सर कुछ yes अलग है। sir टॉर्क मिला के 0 कर दो। yes sir
वे हो गया सबका है नहीं? यस सर। यस। दिमाग लगाओ, मैं तो कराऊंगा ही फिर भी। हो गया सर। भाई आपको ये देखना है सबका टॉर्क और उनको निकाल के जीरो कर देना है नहीं है? अब ये अगर माइनस जो आ रहा है -F2 -F3, तो ये माइनस क्या कह रहा है? सर कि इनके डायरेक्शन के अपोजिट जब इतना फोर्स लगेगा इनके बराबर तब जीरो हो जाएगा। देखो F3 की लाइन ऑफ एक्शन है ये, बोलो। यस सर। तो ये होगा F3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मान लो। ऐसे ही F1 की होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बराबर बराबर होंगी। F2 की ये होगी। तो ये सीधी सी बात है, F1x प्लस F2x, वैसे तो ये कहो सब, और ये F3x, 0x कॉमन लेके कट ही जाएगा, क्यों भाई? तो Yes. F1 आ जाएगा माइनस का ये F2 प्लस F3, यस सर। माइनस ये बता रहा है कि F1 की डायरेक्शन जो अभी दिखाई गई है उसके अपोजिट होनी चाहिए। माइनस ये दिखा रहा है F1 की डायरेक्शन जो हमने दिखाई है वो नहीं होनी चाहिए, उसके अपोजिट होनी चाहिए। लिख लो भाई साहब, अगर ये अपोजिट दिखाई जाती तो ये प्लस आता, समझ गए नहीं? यस सर। अरे बात समझ में आ गई नहीं सबके? आगे सर। यस सर। हाँ सारा क्लियर हुआ? सर एक बार ये बता दो कि माइनस डायरेक्शन क्या दिखा रही है? देखो मैं बताओ, पहले आप इंडिविजुअली ये देखें, जैसे हमने F1 F2 और F3 की डायरेक्शन दिखाई है उनके हिसाब से F1 F2 और F3 का जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या क्या होगा? बताओ भाई, F1 का क्या होगा? सर पॉजिटिव। F2 का? F2 का भी पॉजिटिव। और F3 का भी पॉजिटिव। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। अब मान लो F1 जो अभी दिखाया गया है वैसे ना दिखा के ऐसे दिखाया जाता, मान के चलो, तो क्या लग रहा है F1 का? पॉजिटिव नेगेटिव? बोलो। कैसे कह रहे हो सर? हमने ये कहा कि F1 का जो अभी डायरेक्शन दिखाया गया, अभी ये दिखाया गया, ये ना दिखा के ये डायरेक्शन हो जाए ये, तो F1 के कारण पॉजिटिव आता नेगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव। तो जब नेगेटिव आता तो आप ये लिखते, बोलो। यस यस सर। सर। यस तो सर। F1 पॉजिटिव आ जाता नहीं आ जाता? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में जीरो होने के लिए बीच में माइनस साइन जरूर आना चाहिए। अरे भाई सारे पॉजिटिव हो गए तो जीरो कैसे हो जाएगा, सोचो जरा। यस सर। हाँ अरे समझ में आई नहीं ये बात?
उसकी क्लास लीव हो गई थी बीच में, ज्वाइन नहीं हो रही थी। तो ये तो मैंने वैसे भी समझाया है। यस सर। मैंने ये कहा सारा रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो, इसके लिए कुछ टॉर्क पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, यस है सर, ना? आ गया समझ सर। भाई अगर सारे टॉर्क पॉजिटिव हो गए तब तो 0 नहीं बन पाएगा ना। यस सर। इसीलिए माइनस, जो यहां हमारा माइनस आया वो भी इसी बात को कह रहा है कि भाई ऐसा है F1 की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, जो दिखाई गई है उसके हिसाब। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर, हो गया। देखो भाई, ये एक डिस्क है, बनाए और इसकी रेडियस है 1 मीटर। बनाइए। कीजिए भाई।
कर पाएंगे? यस Yes. सर। कीजिए। सर इसका डिस्क का मास कितना दिया है? डिस्क का मास 2 kg ले लो। सर एक बार ये 3 न्यूटन की डायरेक्शन बता दो। क्या चीज? 3 न्यूटन की डायरेक्शन। 3 की और सर 3 की बता दो। 3 की उसके सरकमफ्रेंस को हिट कर रहा है वो, और अंदर की तरफ लग रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो 3 और 5 उसके सेंटर सी को ही कट जाएंगे। यस Yes sir. तो उनके जैसे होगा ही नहीं। सर 8 जूल। कितना आएगा? सर 8 जूल आया काइनेटिक एनर्जी। यस सर। टॉर्क सर 2 आया। यस का। सर। यस सर, टॉर्क तो सही आ रहा है। एक्सीलरेशन 2। सर 2। बताइए। 8 ही आ रहा है सर। देखो इसका और इसका होगा 0, क्योंकि ये आगे बढ़ाओगे तो वही कट जाएगा। यस सर। इसका आएगा 2 into 1 और माइनस का बोलो। यस सर। यस सर। इसका आएगा 6 into 1 लेकिन प्लस का। यस यस सर। सर। यस सर। इसका -2 into 1, इसका -4 into 1। सर 2 नीचे 2 वाला प्लस का नहीं आएगा? हाँ हाँ, ये प्लस का है, मैं गलत लिखा।
तो आप देख रहे हैं रिजल्टेंट टॉर्क कितना आ गया, माइनस का 4, माइनस प्लस का 6 प्लस का 2, तो टॉर्क आ गया प्लस का 2। और आई आप जानते हैं इसका ये होता है यस सर। 1 आ गया। तो आप देख ही रहे हैं टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉ 2 आई 1, ठीक है भाई। यस सर। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है सर 8 जूल। हाँ 8 जूल आएगा वो। यस सर। सभी का हो गया नहीं? यस सर। हाँ यार समझ में आ गया। यस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। अब थोड़ा समझ लो भाई, एक अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। फिगर बनाइए। बनाइए भाई। बनाएं। ये ऐसे समझो, एक रॉड को हमने जो है ये दो हमारे पास कोई पॉइंट थे, वहां रख दिया। मतलब पॉइंट तो नहीं कहा जाए, ये सुनो इधर, जैसे ये रॉड है और ये मैंने अपने एक फिंगर पर ऐसा रख दिया, समझ रहे हैं ऐसे। यस सर। तो ये जहां ये सपोर्ट मिल रहा है इसको ये ऐसे समझ, यहाँ ये रॉड टिकी हुई है दोनों तरफ। रॉड का अपना वेट उसके मिड पॉइंट पर लगेगा। और यहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। आपको बताया गया है नॉर्मल रिएक्शन वहां लगता है अगर कोई बॉडी कहीं टिकी हुई हो। यस सर।
बनाइए। और ऊपर हेडिंग डाल लें रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी ना तो रोटेट कर रही है और ना ही स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तभी तो कहेंगे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यस सर। बताइए सारा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। सर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। वेरी गुड। और रोटेशनल की सर रिजल्टेंट टॉर्क 0 होना चाहिए। हाँ, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। बोलो। यस सर। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए आप देख रहे हैं दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एक नीचे, इनका रिजल्टेंट 0। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो क्या हम ऐसे लिख दें? ये Yes. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हिसाब से निकल गया। बोलिए, ये दो फोर्स ऊपर N1 N2 mg नीचे, तभी तो हमने N1 + N2 = mg कर दिया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे समझे। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है वो समझते। देखो, ऐसे मान के चलो, मैं एक केस समझा रहा हूं अपने डेली लाइफ का। जैसे है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी रॉड है, मान लेते हैं भाई 5 मीटर की एक रॉड है और बहुत भारी है, और उसको दो व्यक्ति अपने कंधों पर रखकर ले जा रहे हैं। समझ गए? तो अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी कारणवश उसका बोझ, वेट को सहन नहीं कर पाया। मान लेते वो कंधे पर रखकर ले जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो पीछे वाला व्यक्ति उसको छोड़ दिया, अपने कंधे से गिरा दिया। अब एक बात बताइए, जब कंधे से गिरा दिया तो अगले वाला तो नहीं गिराया है। तो रॉड अगर वो ऐसे चल रही है व्यक्ति, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, तो रॉड फिर ऐसे ही तो गिर जाएगी। अरे ऐसे गिरेगी नहीं गिरेगी? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, मतलब sir. ये हुआ रॉड, ये एक तरीके से इसके अबाउट घूम जाएगी ऐसे। हाँ या ना? Yes, sir. भाई ये पीछे N2 वाला छोड़ के भाग गया और N1 वाला जैसा था वैसे ही रहा। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई वो N1 के कंधे को एक्सेस मानते हुए और उसके अबाउट ऐसे गिर जाएगी, ऐसे जैसे मैंने एरो बनाया है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. हाँ एलिस, एलिस क्या सर नहीं? इसकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी, इसलिए अभी बीच में छोड़ दिया उसने। अच्छा, चलो इधर देखो। तो ये बात समझ में आया, रॉड ऐसे ही तो घूम जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं अगर दोनों में से कोई भी छोड़ के नहीं भागा है, जैसे कि माना जा रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। यानी सर एक रोटेशनल बार तो दोबारा Yes, बता sir. वो रॉड रोटेट करेगी ही नहीं। जब रॉड रोटेट नहीं करेगी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ही तो कहोगे। Yes, sir. अब समझिए आप,
हमारे पास कहने को ये 3 फोर्स है, एक ये और एक ये। बॉडी किसी भी 3 पॉइंट दिखाएगा, तीनों फोर्स का आप टॉर्क निकालें। अब क्वेश्चन ये आता है किसके अबाउट निकालें। आप x बाई जेड किसी के भी अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, 0 ही आएगा। लेकिन हमने कह तो दिया कि x बाई जेड किसी के भी अबाउट निकाल लो, लेकिन वास्तव में जब हम टॉर्क निकालेंगे तो हम ये सोचेंगे कि भाई हमें तो पता है किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आएगा, हमें फायदा कैसे मिलेगा, ये है समझाने। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये डिस्टेंस समझाने के लिए x2 मान लूं और ये x1 मान लूं और मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालूं, ओके अबाउट, तो अब मुझे ये बताओ जब हम ओके अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो mg का टॉर्क कितना आएगा? 0। 0। सीधी सी बात है, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। और n1 का आएगा n1 x1 और वो माइनस का आएगा, बोलो। अच्छा यस सर। n2 x2 प्लस का आएगा और ये सीधी सी बात है 0 के इक्वल होना चाहिए। यस सर। तो n1 x1 इज इक्वल टू n2 x2 हो गया, बोलो। x1 x2 दिया जाएगा, जब x1 और x2 दिया जाएगा तो n1 और n2 में एक रिलेशन यहां से मिल गया, एक रिलेशन ये है x1 x2 और m, ये सब आपको गिवन होंगे। तो अब मुझे ये बताओ क्या हम s की हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से n1 n2 कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? यस सर। ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, लिख लो भाई। हाँ भाई, लिख लिए सभी या नहीं? लिख लिए सर। यस सर। यस सर। हाँ शीतल, लिख लिए? शीतल, चलो शीतल बोल तो रही होगी लेकिन आवाज नहीं आ रही बेचारी। यस सर। हाँ मैं तो बोल ही रहा था, बोल रही होगी। कितना दूर से है सर को? अब इधर देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन करते। ये रॉड है, इसका मास 5 kg है
ये यहां से यहां तक 0.5 मीटर है। ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछे, N1 N2 पूछ रहे हैं। हो गया सर। बताओ क्या आया N1 N2? सर N1 तो 50/3 और N2 100/3। Yes, sir. Yes, sir. हो गया भाई सबको? Yes, sir. यस। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, सारा हो गया आपका? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, सारा हो गया? Yes, sir. और बताएं भाई, और बच्चों का हो गया नहीं? Yes. हो गया सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो No, सर। sir. देखो, क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी, तो क्या हो जाएगा? N1 + N2 = 5G। 50 कह लो, G की वैल्यू 10 लगा दो, बोलो। Yes, sir. यस सर। और ध्यान दीजिए भाई, ये N1 अगर मैं मान लो इसके अबाउट भी निकालूं, मान लीजिए मैंने टॉर्क निकालना हूं इसके अबाउट, तो ये आएगा इसके अबाउट N1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 1.5, N1 × 1.5, बोलो। यस सर। माइनस यस sir. सर। प्लस mg का निकालोगे तो mg कितना है? 5G
और इसका कितना आएगा, ये इसके अबाउट पॉजिटिव का 2.5 इज इक्वल टू 0, बोलो। यस सर। तो माइनस का 1.5 N1, ये आएगा माइनस का ये 50, तो 25, बोलो यही आएगा ना। यस सर। यस सर। तो 25/15 ये कह लो। तो ये आ जाएगा 5 3 15 55 25, ये 50/3। यस सर। और N1 की ये वैल्यू यहाँ लगा दो। यस सर। 100/3। तो N2 आ जाएगा 50, कॉमन ले लो, 1 - 1/3 यानी 2/3, 100/3 न्यूटन। और ये Yes. यहाँ पर ये सभी का हो गया नहीं? हाँ आकाश हो गया। हाँ हर्ष हो गया नहीं तुम्हारा? भाग्य हर्ष। सभी का आंसर आ गया भाई। देखिए बनाइए भाई। देखो ये है हॉरिजॉन्टल फ्लो, और ये है वर्टिकल वॉल। यहाँ फ्रिक्शन है μ2, और यहाँ फ्रिक्शन है μ1, और ये है भाई साहब लैडर, सीढ़ी। बताइए इधर देखें सभी, ये दीवार, भाई सीढ़ी कैसे लगाते हैं? एक दीवार से टेक देते हैं, एक फ्लोर पर होता है, एक है नहीं? यस सर। यस सर। और इसका ये वेट नीचे लग रहा है मिड पॉइंट पर। ये एंगल मान लो थीटा दिया है, समझिए। इसको हमने कह दिया ए पॉइंट, इसको कह दिया बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो क्या यहाँ नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी? यस सर। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन तो सदैव जिस सरफेस पर वो टिकी हुई है उसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए लगती। यस सर।
ऐसे ही यहाँ लगेगी ऊपर की तरफ, बोलिए। बोले, यस सर। सर क्योंकि फ्रिक्शन भी बोला है, तो सीढ़ी किधर की तरफ खिसकेगी, ऐसे। तो बी पॉइंट पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, एक्स की तरफ या ओ की तरफ? सर ओ की तरफ। भाई स्लिप किधर की तरफ कर सकती है, पहले ये देखो ना। एक्स की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ओ की तरफ। फ्रिक्शन तो अपोजिट ही लगता है ना। यस सर। यस सर। तो ये यहाँ हो गया F2, और यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा, बोलो। इसे F2 मानो और इसे F1 मानो, बोलो। यस सर। सीढ़ी की लंबाई AB की लेंथ L मान ली। बातें समझ में आ गई या नहीं? आ गए सर। यस सर। पहले यहां तक देखो, कोई बात, किसी की कोई प्रॉब्लम? हाँ यस, कोई प्रॉब्लम? और यहाँ तक तो अभी कुछ किया ही नहीं है, खाली बताया है, ये दिया है नहीं। यस सर। अब वास्तव में हम तो यही चाहते हैं ना कि सीढ़ी ना गिरे, यानी हम डिपेंड करता है सर। हैं, डिपेंड करता है। कौन चाहेगा कि सीढ़ी गिरे? दुश्मन। तुम्हारा दुश्मन तुम ही हो सकते हो, और कोई नहीं। यस सर। यस सर। भाई चाहेंगे तो हम यही कि ना गिरे, यानी हम उसको एक तरीके से ऐसे पोजीशन में रखेंगे कि वो स्लिप नहीं करे। समझने का मतलब यस ये हुआ सर। कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब गिर जाए तो ठीक है, वो तो भगवान के ऊपर है भाई, अब जो होना है वो तो होना है, उसमें कौन क्या कर ले। ठीक है सारा। सर इसमें रोटेशन कहाँ से आई सर? ये ट्रांजिशनल नहीं हो जाएगी? सिंपल सी तो बात है। इसमें घूमने वाली तो आए ही नहीं कहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही, तुम्हारा सोचना सही है। इधर देख। सर ये N1 जो N2 है। हाँ N1 N2 बोलो। यही पूछने के लिए बोले थे, N1 और N2 है या कुछ और भी? अब चुप हो गई, अरे भाई बोलोगे तभी तो हमें पता लगेगा वृंदा क्या पूछना चाह रही थी। वृंदा, हाँ सर, आप बोली सर, आप क्या कह रहे थे? सर यही कह रही थी कि यहाँ पे कुछ घूम तो रहा नहीं है, तो रोटेशनल कैसे लग जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, समझ लो इस बात। सारा घूमने का मतलब आप ये ना समझे कि वो 100% जो है चक्कर लगाने लगे हैं। घूमने का मतलब ये बिल्कुल नहीं। जैसे आप याद करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो हम पढ़ चुके हैं। भाई आप याद कीजिए, जब हम पढ़े थे, किसी व्हीकल के द्वारा टर्न लेना। तो अगर आप अपनी गाड़ी को 90 डिग्री के पर जो है टर्न ले रहे हैं, तब भी 90 डिग्री पर टर्न लेने पर भी वो एक तरीके से पार्ट तो वो सर्कुलर पाथ का ही है, भले ही चाहे पूरा सर्किल नहीं बना। यस सर। तो वैसे ही सारा यहाँ पर घूमने का मकसद ये नहीं है कि सब वो जो सीढ़ी है वो ऐसे घूम जाए, नहीं। भाई आप ये देखो, इस ऊपर वाली, इसमें मैंने बताया था कि ये एक पर्सन लेके जा रहा है कंधे पे, पिछले वाले पर्सन ने गिरा दी। तो अब आप ये समझ लीजिए
कि जब ये रॉड गिरेगी, ये वाली सामने भी फिगर दिख रही है, ये मान लो तो ये रॉड ऐसे ही तो गिर जाएगी, जमीन पे जाके टिक जाएगी, लेकिन घूमेगी तो थोड़ी बहुत भी ऐसे ही। यस सर। तो सारा बस जो घूमने का मतलब बेटा ये नहीं है कि बिल्कुल 100% सब चक्कर लगाने लगे, नहीं। A small part of rotation will also be called rotation. It doesn't matter whether it is full complete cycle or not. बात समझ में आई नहीं है? आगे सर। तो ऐसे समझो ये जो सीढ़ी ऐसे गिरेगी, देखो आया ना, तो ये इतना तो Yes, sir. आया नहीं आया। B एंड X की तरफ भागने की कोशिश करेगा और A एंड O की तरफ। तो जब हम चाह रहे हैं ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी रहे। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है रिजल्टेंट फॉर 0। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि N2 और F1 इक्वल होने चाहिए? बोलो। ये Yes, sir. और ये अपोजिट हैं, तो यही तो इक्वल होंगे। यस सर। Yes, sir. और देखो ये F2 और N1 प्लस F2 इज इक्वल टू W, यानी mg के इक्वल। हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. भाई F2 और N1 ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके इन दोनों के आगे लिख लेना ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब हम दूसरा एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं। बताया गया किसी के भी अबाउट टॉपिक का। और ध्यान दीजिए भाई, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है N1 और F1 के टॉर्क 0 हो जाए। बोलो। Yes, sir. सर। Yes, sir. तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसीलिए सदैव जब भी आप देखें तो ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाए। ठीक है। तो आप देखिए भाई F2 का, N2 का और W का भी निकालना पड़ेगा। तो अब आप ये समझे पहले, इसमें सबसे बड़ी बीमारी वही है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ज्यादा जरूरी है। अब आप ध्यान दीजिए भाई, यहां से N1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये नहीं आएगा? बोले। Yes, sir. यस सर। यानी यही तो आएगा OA। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और सीढ़ी की लंबाई L दे रखी है, ये थीटा है, तो OA पता लग गया, मतलब पता लग जाएगा। Yes, sir. L sin थीटा। वैसे ही अगर F2 का देखें तो F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। बोलो। ओ बी। Yes, sir. हाँ, वो भी कह लो, वो भी पता लग जाएगा, L cos थीटा। और भाई साहब इसकी पर लाइन ऑफ एक्शन ये, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। बोलो। ओ बी बाय 2। Yes, sir. हाँ, सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गई। बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जब सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गई तो अब तो टॉर्क निकाल ही लोगे, वो बी के सबको 0 कर दोगे। आपको इससे रिलेशन में W पता है, N2 और F2 में रिलेशन मिलेगा। F2 की वैल्यू यहां लगा दोगे तो N1 मिल जाए। बोलो। यस सर।
यस सर। ऐसे ही फिर इसको देख लेंगे। चलिए अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ठीक। बेटा। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू अगला क्लास कितने बजे तुम्हारी? सर। वो क्लास ज्यादा लेट 5 नहीं बजे है, है सर। 5 बजे। हाँ वो लेट तो जो भी है, वो मजबूरी है आज वो लेट रखना है, इसलिए वो ये लैपटॉप खाली नहीं होगा उस बीच में। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है भाई, 5 बजे ज्वाइन। ओके सर।